हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल GDS जीके क्लासेस में। तो दोस्तों, वक्त हो चुका है आपके SSC CPO SI 2024 के एग्ज़ाम के लिए GK GS के क्लास का। डेली आपको दोपहर के 12 बजे ये क्लास दी जाती है और शाम को 7 बजे RPF SI कांस्टेबल 2024 के लिए GK GS की क्लास चलती है। तो जो भी हम मेरे मित्र ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे इस दोनों बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री, कोई निःशुल्क नहीं है। और डेली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ इम्पोर्टेंट जीके के क्विज कराए जाते हैं। तो एक बार सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के किनारे पर स्थित है। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री से क्वेश्चन लेके चलेंगे। हिस्ट्री में आपका एंशिएंट हिस्ट्री से मिडिवल हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो इन्हें हिस्ट्री को कवर करते हुए करंट अफेयर के क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद पॉलिटी देखेंगे, उसके बाद इकोनॉमी देखेंगे, उसके बाद जियोग्राफी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट्स उसमें आपके लोक नृत्य आ जाएंगे, वाद्य यंत्र से संबंधित। तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आपके लिए है, तो देखिए, देखना ना भूले इस वीडियो को। हड़प्पा स्थल आपका चेनाब नदी के तट पर स्थित है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका विकल्प बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि इनमें से कौन सा हड़प्पा वासियों के लिए तांबे का स्रोत था। तो देखिए, जो आपका हड़प्पा सभ्यता था, यहाँ पे लोहा नहीं मिला था, ठीक है। लौह युगीन नहीं था, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है। लौह युगीन नहीं, ये क्या थी, कांस्य युगीन थी, ठीक है। कांसा धातु का ज़्यादा प्रयोग किया जाता था आपके हड़प्पा सभ्यता में। तो इनमें से पूछा गया है आपका, इनमें से कौन सा हड़प्पा वासियों के लिए तांबे का स्रोत था। यानी हड़प्पा वासी तांबा जो धातु है ये कहाँ से सर्वाधिक पाते थे, तो आपके राजस्थान से। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा विकल्प बी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखिए कि महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पर की थी। तो महावीर स्वामी की बात करेंगे तो ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, चौथे नंबर के 24वें, और ये सबसे आखिरी भी थे और ये सबसे इम्पोर्टेंट भी थे, ठीक है। इनको वास्तविक जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है महावीर स्वामी को, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पावापुरी में, कि महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना की थी आपकी पावापुरी में, ठीक है। कुंडलग्राम में इनका जन्म हुआ था, पावापुरी में ही इनकी मृत्यु भी हुई थी। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा विकल्प ए, पावापुरी, कि महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना आपके पावापुरी में की थी। याद रखिएगा, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक आपके महावीर स्वामी हैं और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, ठीक है। तो इनसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आता है आपके एग्जाम के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था। महात्मा बुद्ध की बात करेंगे तो ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, ठीक है। ये बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे आपके, महात्मा बुद्ध, ठीक है। और ये पूछा है कि इनमें से, यानी इन विकल्पों में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था, यानी बुद्ध के समय में इनका शासन था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन, क्योंकि आपके एग्जाम में आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिंबिसार, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से। तो देखिए, दर्शन से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जैसे योग दर्शन के प्रतिपादक, ठीक है, न्याय दर्शन के, सांख्य दर्शन के, ठीक है। तो यहाँ महर्षि गौतम पहले ही दे दिया है, ठीक है। इनका संबंध किस भारतीय दर्शन से है, तो ये आपको बताना है। तो इनका संबंध अगर जो देखेंगे तो महर्षि जो आपके गौतम है, इनका संबंध है न्याय से। राइट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, कि महर्षि गौतम का संबंध है न्याय से। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है। तो स्तूप, देखिए स्तूप में क्या है आपका, तो स्तूप में महात्मा बुद्ध के निर्वाण शरीर के अस्थियों को रखा गया है, ठीक है। तो सीधा बात है कि स्तूप का जो संबंध होगा वो मृत्यु से होगा, क्योंकि उसमें मृत्यु वाली चीज़ें रखी गई है महात्मा बुद्ध की। तो स्तूप में गौतम बुद्ध के मृत्यु से संबंधित, घटना से संबंधित ये है आपका, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प सी, कि स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की मृत्यु से संबंधित घटना से है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आपका कि निम्न में से किसने दिन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी, या दिन ए इलाही धर्म किसने चलाया था, किस शासक ने। तो देखिए, एक नया धर्म बनाया गया अकबर के द्वारा, ठीक है। अकबर ने सन 1582-83 में
ये जो आपका धर्म है दीन ए इलाही, इसकी स्थापना की थी। ठीक है, अकबर के द्वारा ये धर्म आपका स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अकबर की बात करेंगे तो ये मुगल था। ठीक है, मुगल वंश से संबंधित था। मुगल वंश की बात करेंगे तो बाबर ने 1526 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी, मुगल वंश की। ठीक है, ये थर्ड नंबर के आपके शासक हुए, क्योंकि शेरशाह सूरी से इनके पिताजी हार गए थे और भाग गए थे देश छोड़ के। फिर इन्होंने आके पुनर्स्थापना की थी 1554 में पुनर्स्थापना की थी हुमायूं ने। ठीक है, हुमायूं के बाद उसकी मृत्यु के बाद जो अकबर है, अब बहुत ही अल्पकाल में ही ये मुग़ल सल्तनत की जो सत्ता है संभाली थी, जो बैरम खां के अधीन बैरम खां इनके संरक्षक थे अकबर के। तो अकबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, सिकंदरा में सम्राट का मकबरा है, यानी सिकंदरा में किस सम्राट का मकबरा है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो सिकंदरा में आपके अकबर का ही मकबरा स्थित है, तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करेंगे तो 1885 ईस्वी में आपके सर ए.ओ. ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज जो अध्यक्ष हुए जॉर्ज यूल हुए। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा विकल्प सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे ठीक है भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का बिस्मार्क, जैसे देखिए इटली का एकीकरण किया था बिस्मार्क ने। ठीक है, तो इटली के एकीकरण से ही जो आपका बिस्मार्क था, इटली का एकीकरण किया। ऐसे ही भारत का एकीकरण किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। ठीक है, इसलिए इन्हें कहा जाता है भारत का बिस्मार्क। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका जो विकल्प डी होगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, करेंट अफेयर से कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है। तो दुनिया का सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड। कई सालों से ही फिनलैंड पहले स्थान पे है, दुनिया का पहला खुशहाल देश। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका विकल्प बी। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश है आपका फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड, ये सभी बहुत ही खुशहाल देशों के लिस्ट में शामिल हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार फिनलैंड सबसे पहला देश है। अगले क्वेश्चन में बात करें कि हाल ही में तेलंगाना के नए राज्यपाल कौन बने हैं। तो तेलंगाना की बात करेंगे तो देखिए भारत का ये अंतिम रूप से बना राज्य है। ठीक है, और 2014 में इसकी शायद स्थापना हुई थी। तो हाल ही में तेलंगाना के जो नए राज्यपाल बने हैं, कौन बने हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन आपके तेलंगाना के नए राज्यपाल बने हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रहेगा। अगले क्वेश्चन में देखिए कि हाल ही में किसे डायना स्मृति पुरस्कार के लिए चुना गया। तो डायना स्मृति पुरस्कार के लिए आपके उदय भाटिया और मानसी गुप्ता, इन दोनों को चुना गया। तो राइट आंसर संयुक्त रूप से ए और बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किस संगठन ने नो योर कैंडिडेट ऐप लॉन्च किया है। तो नो योर कैंडिडेट ऐप लॉन्च किया गया है आपके निर्वाचन आयोग द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि हाल ही में लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो तीसरा लोकतंत्र के लिए सम्मेलन जो आयोजित किया गया है, ये आपका किया गया है दक्षिणी कोरिया में। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कारगम किस राज्य का लोक नृत्य है। तो कारगम की बात करेंगे तो ये आपके तमिलनाडु राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प सी, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखिए, सांगपो के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। तो सांगपो के नाम से आपका जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नदी से क्वेश्चन। तो सिंधु नदी की सहायक नदी कौन है जो मानसरोवर झील से निकलती है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सतलज हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है। तो दोस्तों लावा जब प्रवाह होता है तो लाल होता है, जब ठंडा होता है तो हो जाता है काला। तो इसलिए लावा के प्रवाह से होता है काली मिट्टी का निर्माण। सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, केरल के तट पर मोनेजाइट रेत के रूप में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। तो केरल के जो बालू वाले तट हैं समुद्र किनारे, वहाँ मोनेजाइट जो बालू होता है उसमें से निकाला जाता है आपका थोरियम। ठीक है,
उसमें से किस धातु को पाया जाता है? थोरियम को। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा विकल्प बी, थोरियम। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी जो होता है किससे बनाया जाता है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट यानी जो आईसी होता है ये सिलिकॉन धातु से बनी होती है। तो राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर को अधिक आधुनिक बनाने को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर हार्डवेयर को अधिक जो आधुनिक बनाया जाता है अपग्रेड द्वारा। ठीक है, अपग्रेड आपने सुना होगा इसका नाम, अपग्रेड वर्जन। तो अपग्रेड हो जाएगा तो नया हो जाएगा, आधुनिक हो जाएगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डार्ट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो डार्ट मैट्रिक्स ये आपके प्रिंटर की एक किस्म है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोबाल्ट 60 में कौन सी गैस निकलती है? तो कोबाल्ट 60 से जो गैस निकलती है वो है आपका कौन सा गैस? तो गामा किरणें। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि इमली में क्या पाया जाता है, यानी कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में आपका पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। क्या पाया जाता है दोस्तों? टार्टरिक अम्ल। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका विकल्प डी कि इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है तांबा धातु। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखिए, स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये मोदी जी के कार्यकाल में संपन्न हुई 2015 में, स्मार्ट सिटी योजना। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि अरविंद केजरीवाल किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों? तो अरविंद केजरीवाल हाल ही में ईडी के शिकंजे में है, जेल में बंद है। तो ये हाईलाइटेड चीज़ है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली के अरविंद केजरीवाल केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम आयु आपकी कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राज्यपाल जो अपना त्यागपत्र देंगे वो भी आपके राष्ट्रपति को ही देंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प बी। ठीक है, राष्ट्रपति।